क्या दिल दुखे उस वैसे वर्ड को बोला हूँ मैं। हाँ, ठीक है, ये निंदनीय है जो मैंने गलत बोला हूँ, मैं इसके मेरे वर्डों को मैं समझ रहा हूँ। फिर भी अगर आपका दिल दुखा हो तो मैं सॉरी बोलकर अपनी माफ़ी माँग रहा हूँ। और फिर भी आवाम तक एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आवाम को अभी समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हम जो चाह रहे हैं वो आपके सामने रखा हूँ। बस वो हमको और सबको मिलकर जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि भाई जो अच्छा है या बुरा जो है ना, कहाँ जाकर किसी गरीब की मदद किया हो या किसी बेवा की, यतीम की उस पैसे से आपने हेल्प किया हो, या कहीं मदरसे इस्टेब्लिश किए, इदारे इस्टेब्लिश किए, या क्या किया आपने। आपको बुरा लग रहा है मेरी बात का कि मैंने नाकामयाब बोला, और आपको ये भी बुरा लग रहा है कि हाँ, हिसाब लिए तो ये वक्फ के लिए बेनिफिट है, हिसाब लिया आपने, लेकिन 7 एज पर रूल्स के हिसाब से जो 7% आपने रूल लिया 100 में से, जो हिसाब किताब अगर आपको मिला है 7% का, तो बाकी का 93% उन्होंने कहाँ खर्च किया है, 93% उन्होंने कहाँ लगाया, ये भी पूछने की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को। बस ये मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, बार बार मैं आवाम की आवाज़ बनकर आवाम के बीच में अपना मैसेज पहुँचा रहा हूँ, वक्फ बोर्ड तक अपनी मैसेज पहुँचा रहा हूँ। और साथ ही साथ कब्रस्तान की जो बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर जो उसका गार्बेज होता है, दारू की दुकान का जो गार्बेज है, मतलब जो कचरा होता है, उस कचरा जैसा दारू की बोतल है हो, या फिर जो भी चीज़ जैसे उसके कार्टून हुआ, वो सब वहाँ पर फेंका जाता है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से उन तक का मेरी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों तक, खाली वाइन शॉप से ही नहीं, तरकारी वालों से, वाइन शॉप की दुकान से, और अदर्स जो भी वहाँ पर जो दुकानें हैं, सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना गार्बेज जो है अंदर, कचरा जो है आपका जो है अंदर मत फेंकिए। और साथ ही साथ मैं अतराफ़ में जितने कब्रिस्तान के अतराफ़ में जो प्रॉपर्टी है, सभी को इस मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मैं इस सीतापुर क्षेत्र के अंदर जितनी वफ़ की ज़मीन है वो वफ़ को दिलाने का काम ज़रूर करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं ना रुकूँगा, ना रुका हूँ, ना झुकूँगा, ना थका हूँ, ना थकूँगा, और ना डरा हूँ, ना डरूँगा। चाहे कोई मेरी जान भी ले ले, मैं अपना कदम पीछे नहीं लूँगा। मैं साथ ही साथ मैं एक बात, अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम शेख आज फिर मीडिया के सामने मुखातिब हूँ। इसलिए ये रीज़न ये है कि जो चितापुर का कब्रिस्तान है, चितापुर के कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जो वक्फ़ एडवाइज़री कमेटी ने जो हमें 20 तारीख को बुलाया था, तो उस मीटिंग को जो कैंसिल होने के बाद जो मेरा स्टेटमेंट जो मैंने मीडिया के सामने दिया था, उस स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी लोगों ने मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत बोला है, ऐसा वैसा, उनको बुरा लगा है। तो देखिए, आर्टिकल 19 अंडर सेक्शन 1 के तहत हर किसी को बोलने की आज़ादी है, और कोई किसी का बोलने की आज़ादी को छीन नहीं सकता है। हाँ, अगर उस तथ्य पे अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा, तो उसका पूरा मैं सबूत के साथ आपको बोलने के लिए तैयार हूँ। और मीडिया के सामने मैं मुखातिब हूँ, इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लगा है। जैसे कि अभी मैंने बोला नाकामयाब कमेटी, तो नाकामयाब कमेटी का मतलब ये है कि सबसे पहले तो खुद वक्फ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का कहना था, उनका वीडियो मैंने देखा था, स्टेटमेंट देखा था 1 साल पहले का, कि जो ये कमेटी वक्फ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो कमेटी नहीं है, तो कमेटी नहीं है तो फिर मैं अगर नाकामयाब कमेटी बोल रहा हूँ तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसका तथ्य भी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका सबूत भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आपने खुद मीडिया के सामने बोला था कि हम ये 2 से 3 महीने में बाउंड्री वॉल का काम करेंगे, हम जल्द से जल्द ये काम करके देंगे। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपने अभी तक का क्या काम किया उस बुनियाद पर। तो इसीलिए मैं नाकामयाब कमेटी का जो वर्ड मैंने बोला हूँ वो बोला हूँ। और दूसरा, मैंने बोला कि जैसा कि कमेटी ने पहले वादा किया था, बोला था कि भाई हम लाइट लगाएंगे, अंदर वज़ू खाना बनाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो उस ताल्लुक़ से कमेटी खरी नहीं उतरी अपने वादे पर। इसीलिए हमने कहा है कि भाई ये कमेटी नाकामयाब है। और हमारे जो वक्फ के वाइस चेयरमैन ने एक मुहावरा दिया था इसी कमेटी को लेकर, इस चितापुर के कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से इस कमेटी को लेकर एक मुहावरा दिया था कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। तो वो वर्ड अगर मैंने उनको देखते हुए दोहराया हूँ, तो मैं समझता हूँ ये कमेटी जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर होगी भी रजिस्ट्रेशन तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो है सभी को आज़ादी है बोलने की। आर्टिकल 19 अंडर सेक्शन 1 के तहत आज जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो पब्लिक सर्वेंट को सभी बोलते हैं। जैसा कि आज हमारे जो भी है पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, या अपोजिशन में जो बैठे हैं वो है, या कोई भी और अदर्स भी हो, तो उनको भी काफ़ी लोग जो है ना
पब्लिक सर्वेंट होने के नाते काफ़ी लोग क्या क्या कहते हैं तो उनको सुनना पड़ता है। तो ये पब्लिक का मसला है, ये आवाम का मसला है। तो मैंने आज बोला हूँ उनको, तो उनको अगर बुरे लग रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर बुरा लगा है तो ठीक है, चलिए मैं इंडिविजुअल आपको बोला हूँ, आपको बुरा लगा होगा मेरी बात का इंडिविजुअल तौर पे, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये आवाम का मसला है, आवाम के तख्ते पर मैं आवाम के लिए अगर आवाम की आवाज़ बनकर इस चितापुर के अंदर मैं आगे आ रहा हूँ तो मेरे साथ अल्लाह है, और जो मेरा बेहतर होगा वो अल्लाह करने वाला है। और मैं आप लोगों के इस मंसूबे से मैं नाराज़ नहीं हूँ और ना खफा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप मेरे गांव के बड़े लोग हैं, हमारे रिस्पेक्टेड, हमको आपको इज़्ज़त देने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर फिर भी अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सोचिए आप लोग कि भाई मैं क्यों कदम उठाया, हम लोगों ने कदम क्यों उठाया है। ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये आवाम का है, ये वफ़ की प्रॉपर्टी है। और वफ़ को वापस दिलाने के लिए, वफ़ में इसको जो है ना अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के लिए और आगे चलकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए हम ये कदम उठाए हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार और बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछले स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि जो चितापुर के कब्रिस्तान से लगकर वाइन शॉप है, जो दारू की दुकान है, शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान से जो ताल्लुकात जो मैंने सवाल उठाए थे कि भाई ये शराब की दुकान इस चितापुर कब्रिस्तान की बाउंड्री से दूर होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, जो कानून बोलता है, आबकारी विभाग का जो एक्साइज डिपार्टमेंट का कानून बोलता है, उस कानून के तथ्य पर जो है ना मंदिर, मस्जिद, मदरसा, इदारा या फिर रिहायशी एरिया और SC/ST के 75% की सिग्नेचर और अदर्स के 25% की सिग्नेचर के बेस पर हम उस वाइन शॉप को वहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस चितापुर के जो बाज़ार के अंदर जो वाइन शॉप है, जो दारू का दुकान है, बार है, वो वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब हमारी माँ बहनें बाज़ार में जब तरकारी ख़रीदने जाती है या हमारे बच्चे जब वहाँ से गुजरते हैं तो उनके ऊपर उसका गलत असर पड़ रहा है, जो जाकर आगे जाकर या हमें हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्दाई एक ख़राब बात बोली जाएगी, जिसके लिए हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी है कि आज जो है ना दारू की दुकानों से, शराब की दुकानों से हमारे देश को हमारे देश की जो है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है ना मजबूत होती है। तो उसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि भाई दारू की दुकान को तुम यहाँ से कि दारू बंद करो, यहाँ से ये करो, लेकिन कम से कम उसको जो है ना रिहायशी एरिया से और इस ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उसको कम से कम 100-200 मीटर दूर लेकर जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे तो एक ये चीज़ है, और साथ ही साथ कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर जो उसका गार्बेज होता है, दारू की दुकान का जो गार्बेज है, जो कचरा होता है, उस कचरा जैसे दारू की बोतल है हो या फिर जो भी चीज़ जैसे उसके कार्टून हुआ, वो सब वहाँ पर फेंका जाता है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से उन तक का मेरी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों तक, खाली वाइन शॉप से ही नहीं, तरकारी वालों से, वाइन शॉप की दुकान से और अदर्स जो भी वहाँ पर जो दुकानें हैं, सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना गार्बेज जो है अंदर, कचरा जो है आपका जो है अंदर मत फेंकिए। और साथ ही साथ मैं अतराफ़ में, जितने कब्रिस्तान के अतराफ़ में जो प्रॉपर्टी है, सभी को इस मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि मैं इस चितापुर क्षेत्र के अंदर जितनी वफ़ की ज़मीन है वो वफ़ को दिलाने का काम ज़रूर करूँगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं ना रुकूँगा, ना रुका हूँ, ना झुकूँगा, ना थका हूँ, ना थकूँगा, और ना डरा हूँ, ना डरूँगा। चाहे कोई मेरी जान भी ले ले, मैं अपना कदम पीछे नहीं लूँगा। मैं साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मैं वापस अपनी बात एक और बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग मेरी बातों से अगर खफा है, नाराज़ है, या आप लोगों तक मेरी बात बुरी लग रही है, या आपको अगर मेरी बातों को लेकर आप में नाराज़गी है या आपको गुस्सा आ रहा है, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप लोगों ने अभी तक का काम किया है, ठीक है, आपने काम किया है, आप बोलते हैं ना आपने काम किया, हम मानते हैं आपने काम किया, लेकिन ठीक है, आज अभी 20-22 साल हो गए, 22-23 साल होने को आ रहा है, तो आज अभी आप दूसरों के हाथ में दीजिए, क्योंकि ये किसी एक की तो ये नहीं है, जागीर नहीं है कि भाई ठीक है अभी हम ही चलाएंगे, हमारे हाथ में, तो हम किसी और को नहीं देंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी किसी और के हाथ में, नई कमेटी को जो है ना चांस दीजिए, और नई कमेटी से आप खुद काम करा के लीजिए और देखिए नई कमेटी काम करती है या नहीं करती है। ये हमको और आपको सबको देखने की ज़रूरत है। तो मैं यही चाह रहा हूँ
कि कमेटी नहीं बने और नहीं बनकर जो है ना उस कमेटी के माध्यम से अच्छा काम हो और हम सबको मिलकर उस कमेटी का साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ दुकान वालों तक एक मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि देखिए, दुकान वालों का हमारा मकसद नहीं है कि दुकान वालों को वहां से हटाया जाए, लेकिन यही कमेटी वाले लोग बोल रहे हैं, यही कमेटी वाले, हाँ, मैं दुकान वालों तक बात पहुंचा रहा हूँ, आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये कमेटी वाले आप तक क्या पहुंचा रहे, क्या मैसेज दे रहे, हमको पता नहीं है, लेकिन यही कमेटी वाले जिम्मेदारान कुछ लोग हैं, मतलब किसी ने बोला है हमारे लोगों के पास, हमारे चाहने वालों के पास, कि भाई कुछ दुकान वाले किराया नहीं दे रहे, इतने सालों से किराया बाकी है। तो भाई यही कमेटी वाले हमारे सामने और वहाँ ऐसा बोल रहे हैं और आपके सामने जाकर क्या बोल रहे हैं, तो हमें पूरा पूरा मतलब मालूम नहीं है कि क्या क्या बेस पर आपको क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ, दुकान वाले तक एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप किसी की बातों को सुनकर हमें बुरा मत समझिए। बस हम यही चाहते हैं कि आपका जो किराया आप दे रहे हैं, उस किराए के ताल्लुक़ से हम जो है ना नए नए कुछ ऐसे काम जो हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा कर सके, और साथ ही साथ जैसा कि कोई बेवा के लिए मदद हो सके, किसी बेवा के बच्चों के, यतीम बच्चों के लिए मदद हो सके, उनकी शादियों के लिए मदद हो सके, या साथ साथ में जो है ना आगे चल के जो है कुछ मदरसे इस्टेब्लिश कर सके, या किसी ऐसे लोगों की हेल्प कर सके जहाँ जिस तक हेल्प पहुँचाने की ज़रूरत हो, तो ये सब फंड वहाँ लगा सके। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ इस कमेटी को, और इनको कमेटी को बुरा लग रहा है कि नाकामयाब कमेटी। भाई आपने 22 साल तक जो फंड आपने हाथ में लिया, उस फंड के रिलेटेड मैं अगर पूछूं कि भाई आपने उस फंड को जो है ना कहाँ जाकर किसी गरीब की मदद किया हो, या किसी बेवा की, यतीम की उस पैसे से आपने हेल्प किया हो, या कहीं मदरसे इस्टेब्लिश किए, इदारे इस्टेब्लिश किए, या क्या किया आपने, आपको बुरा लग रहा है मेरी बात का कि मैंने नाकामयाब बोला। और आपको ये भी बुरा लग रहा है कि भाई अंधा पीछे कुत्ता खाए बोल दिया। तो मैंने अंधा पीछे कुत्ता खाए का मतलब ये होता है कि जैसा अगर कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी है और उसने अपने इसमें ये किया है, तो वो आपको बुरा लगे। ये आवाम की प्रॉपर्टी है, किसी इंडिविजुअल एक को नहीं बोला हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं अपनी बातों को पूरा लेते हुए मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं अपने वर्ड पर जो है ना, मैं अपने मैंने जो बोला हुआ वर्ड है वो आपको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हाँ, आज मैं वक्फ बोर्ड को अपने मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपने 20-22 साल से जो भी है, अभी आपने हिसाब लिया, ठीक है, हाँ, हिसाब लिए तो ये वक्फ के लिए बेनिफिट है, हिसाब लिया आपने। लेकिन 7 एज़ पर रूल्स के हिसाब से जो 7% आपने रूल लिया 100 में से, जो हिसाब किताब अगर आपको मिला है 7% का, तो बाकी का 93% उन्होंने कहाँ खर्च किया, 93% उन्होंने कहाँ लगाया, ये भी पूछने की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को। बस ये मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, बार बार मैं आवाम की आवाज़ बनकर आवाम के बीच में अपना मैसेज पहुंचा रहा हूं, वक्फ बोर्ड तक अपनी मैसेज पहुंचा रहा हूं। और आगे आने वाले, अभी मैंने इस ताल्लुक़ से कुछ बातें को लेकर मैंने डीसी साहब के पास भी जाकर एक लेटर डिस्पैच किया, और वहां भी कुछ बातों के लेकर मैंने आगे कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस चित्तापुर के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको और आवाम को मिलकर सबको एक होकर उसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ पर मतलब है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ तक लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा वापस एक बार और, चित्तापुर कब्रिस्तान के अतराफ़ में जो पुराना रिकॉर्ड है, उस पुराने रिकॉर्ड को निकाल कर, काफ़ी लोगों का वहाँ पर ये था कि भाई ऐसा है वैसा है, हमने वो किया। आज काफ़ी लोग जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी का जो है पेपर बनाने के लिए लगे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ को मिले और वक़्फ़ के हैंडओवर में आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, मुझे वो हदीस याद है जो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुछ बैतुल माल का काम होता था, तो एक चिराग जो रोशन करते थे, उस चिराग को जो है ना बैतुल माल के रिलेटेड जब काम होता था, जब ही चिराग रोशन करते थे, उसके बाद उस चिराग को बुझाया जाता था, बुझा देते थे। और कोई पूछता तो भाई आपने क्यों बुझाया, तो वो बोलते थे बैतुल माल के पैसे से बना, चिराग का जो तेल है बैतुल माल के पैसे से जो खर्च किया जा रहा है। तो ये बैतुल माल का काम नहीं है कि अब वहाँ पर वो चलाया जाए। जब बैतुल माल का काम था तो मैंने रोशन किया, उसके बाद बुझा दिया। तो इतनी बड़ी हदीस को देखते हुए आपको और हमको समझने की ज़रूरत है कि वही चीज़ जो है ना, वक्फ जो है खुदा की राह में दान की हुई जगह है, वो हमारी नहीं है ना तुम्हारी, हम सबकी है। ये औक़ाफ़ की जगह, वक़्फ़ की जगह है।
तो इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर फिर भी आपको मेरी बातों से बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। आगे आकर आप जो है ना खुद से अगर बोल दे कि हाँ ठीक है, हम ये हमारा हिसाब दे रहे हैं और आगे हम जो है आप दूसरे कमेटी को जो है ना हैंड ओवर कर रहे, तो आवाम को भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी, और साथ में जो है ना चितापुर कब्रिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल, अच्छे तरीके से जो डेवलपमेंट वहाँ पर, मैं जो नई कमेटी बनेगी, इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं अगर जो भी नई कमेटी बनेगी उसका भी पीछा लगूंगा, उससे भी काम कराऊंगा। जो हमारा ड्रीम्स है, जो हमने सोचा है, जो सपना है हमारे दिमाग में कि वह चारों तरफ से बाउंड्री अच्छे से बनकर अंदर जो है ना रास्ता बने, और अंदर रास्ता बनाने का काम, और जो है ना अंदर कच्चा रास्ता और रास्ते के साथ साथ लाइट लगे अंदर, और वज़ू खाना बने, और अच्छी तरीके से जो है ना वहाँ पर अमल करते हुए साफ़ सफाई रहे, बस यही काम है। और जो अगर कुछ वक्फ के थ्रू अगर कमेटी के पास कुछ अच्छा बकाया आ रहा है, अच्छी राशि जमा हो रही है, पैसे जमा हो रहे हैं, तो उससे मदरसे है, इदारे इस्टेब्लिश करिए, और कोई बेवाओं का मदद कीजिए, यतीम बच्चों की मदद कीजिए, बस यही काम है। ये हमको और आपको राइट्स बनता है, उस पैसों को कहाँ लगाए। तो बस मैं इस तरीके से जो है ना इस वर्ड्स को बोलते हुए आखिर में यही 2 वर्ड वापस बोलूँगा। अगर मेरी बातों का, इससे पहले के वीडियो में भी अगर आप मेरे बड़े गांव के बड़े, हमारे गांव के बड़े लोग हैं, मेरे बातों से अगर फिर भी आपका दिल दुखा होगा, तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांग रहा हूं, क्योंकि जो वर्ड मैंने बोला हूं वो किसी एक के ऊपर नहीं बोला हूं, और ना किसी का दिल दुखे उस वैसे